केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। किसानों को आय बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि का सुझाव, पशुपालकों को हर संभव सहयोग का भरोसा। मेदिनीनगर में जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया प्रेरित। लौह नगरी जमशेदपुर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की बड़ी पहल। मानगो डिमना चौक में एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हुआ भूमि पूजन। और पश्चिम बंगाल में नेशनल योगासन प्रतियोगिता में झारखंड के प्रतिभागियों का बेहतरीन प्रदर्शन। 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों का भरपूर उपयोग करने की सलाह दी है। देवघर दौरे के क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पशुपालकों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री बघेल ने बाबा बैद्यनाथ की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना भी की। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वे 12 में से 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं। उनका देवघर दूसरी बार आगमन हुआ है। सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए तो 11 ज्योतिर्लिंग हो गए। नागेश्वर गुजरात के बचे हैं। फरवरी के महीने में भगवान ने चाहा तो उसको पूरा करूँगा। देवघर मुझे दूसरी बार आया हूँ और भगवान सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आए। ये हमारे ज्योतिर्लिंग हैं जिनका बहुत पौराणिक महत्व है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने झारखंड के लोगों से प्रयागराज महाकुंभ में शिरकत करने का भी आग्रह किया ताकि भव्य और दिव्य आयोजन के वे भी साक्षी बन सकें। इस समय कुंभ भी चल रहा है, वो भी हमारी आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इसलिए सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार वहाँ जाएं, बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़ दें सारी व्यवस्था। एक बार जाएं और वहाँ पर एक आस्था की डुबकी लगाएं। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पित हैं। श्री बघेल ने कहा कि उन्नत कृषि तरीकों, फूलों की खेती और प्राकृतिक तथा ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती के द्वारा हम अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। झारखंड को पशुपालन में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि पशुपालक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से उन्नत नस्ल के गीर गायों के जरिए यहां दूध की धारा बहा सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस काम के लिए राज्य सरकार से किसानों को सब्सिडी देने का भी आग्रह किया। झारखंड के किसान अपनी गाय को कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा वर्गीकृत वीर्य का इस्तेमाल करेंगे तो उनके दरवाजे पर 90% गाय फीमेल बछिया पैदा होगी, वो भी साहिवाल की या थारपारकर की या हरियाणवी की अथवा गिर की। और हो सकता है झारखंड की अपनी कोई देसी नस्ल यहाँ की फेमस हो। इससे पहले देवघर पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत और अभिनंदन हुआ। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भाजपा द्वारा आज हजारीबाग में संविधान गौरव अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए। संविधान की 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा देश भर में संविधान गौरव अभियान के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हजारीबाग के झांझरिया में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने हमेशा बाबा साहेब को सम्मान दिया है। कि बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर को भी नेहरू खानदान ने क्या किया, सरदार पटेल के साथ क्या किया। अब इतने विद्वान, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों महान व्यक्तित्व को नीचा दिखाना।
अब उनकी ये जो अभी चांदी के चम्मच से खाने वाले राजकुमार हैं, इनको तो अपने पूर्वजों के जो कृत्य किए हैं, घृणित के, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश से। वहीं स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा है तब तक संविधान को कोई खतरा नहीं है। गौरव अभियान के माध्यम से हम लोग जन जन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हमारा संविधान महान है, हमारे संविधान को कोई भी व्यक्ति इसको खत्म नहीं कर सकता। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही इस देश में है, तब तक ये हमेशा चलता रहा। कार्यक्रम में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरकट्टा विधायक अमित यादव, बड़कागांव विधायक मनोज यादव समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी का संविधान गौरव अभियान आगामी 25 जनवरी तक चलेगा। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस का बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सम्मान मार्च भी राज्य में विभिन्न जगहों पर आयोजित हो रहा है। इस सिलसिले में चतरा में आयोजित सम्मान मार्च में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और अन्य नेता शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का वार्षिक आम बजट पेश करेंगी, जिस पर देश की नजर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि इस बार भी समावेशी बजट पेश किया जाएगा। आगामी केंद्रीय बजट को लेकर देश की जनता उत्सुक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का वार्षिक आम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी समावेशी विकास की परिकल्पना को ध्यान में रखकर केंद्रीय बजट तैयार किया जाएगा। सरकार का जो बजट है हमेशा से आम जन के लिए, आम जन को देखते हुए, उनके हित को देखते हुए रखा जाता है। तो आने वाला बजट में सभी के लिए जो मुख्य 4 आयाम है, युवा, महिला, गरीब, किसान, विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश की जनता के लिए ये बजट होगा, बजट सर्वसमावेशी बजट। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को आयोग की सिफारिशों का सीधा लाभ मिलेगा। बहुत दिनों से ये लोगों की मांग भी थी और निश्चित रूप से सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता बनी रहती है। जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी समय इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने पर कोडरमा में केंद्रीय कर्मचारी खासे खुश और उत्साहित हैं। उन्होंने इस दिशा में पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। बहुत दिनों से लंबित मांग पूरी हुई है और 8वां वेतन आयोग लागू का घोषणा कर दिया गया है। बहुत जल्द अब 8वां वेतन आयोग का फायदा सभी कर्मचारियों को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा से कर्मचारियों में काफी ही खुशी है। पूर्व से ही कर्मचारियों की ये मांग उठ रहा था कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए, जिस पर सरकार ने देर से ही सही, लेकिन अभी जो घोषणा कर दिया गया है, इससे काफी हर्ष हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का तेज गति से विकास हो रहा है। सरकार जन कल्याण को भी नया आयाम दे रही है ताकि सबों की जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सके। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। मेदिनीनगर की शिवाजी मैदान में जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किया। इस दौरान उन्होंने फसल प्रदर्शनी का अवलोकन कर किसानों का हौसला बढ़ाया। वित्त मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने किसानों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया। हृदय से बहुत ही कमिटमेंट के साथ अगर मछली उत्पादन में अगर हम उपलब्धि हासिल किए होते तो हमें बाहर से मछली मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 22 लाख की आबादी वाले पलामू जिले में प्रतिदिन 3,81,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है और जो उत्पादन हम करते हैं हमारे प्रति
जबकि राष्ट्रीय औसत से 400 मिलीग्राम प्रतिदिन पलामू के लोगों को 170 ग्राम प्रतिदिन दूध मिलता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 3 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय अपील समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन संगठन महापर्व सदस्यता अभियान के लिए किया गया है। समिति में पूर्व मंत्री सीपी सिंह, सांसद मनीष जायसवाल और प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्याम नारायण दुबे शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। बैठक झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से होगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बैठक में निकाय चुनावों को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कुछ अन्य अहम प्रस्तावों पर भी बैठक में मुहर लग सकती है। जमशेदपुर मानगो डिमना चौक में एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ, जिसमें सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक सरयू राय शामिल हुए। इस कॉरिडोर को 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। लौह नगरी जमशेदपुर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में बड़ी पहल के तहत मानगो डिमना चौक में एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन में मौजूद जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि 4 लाइन का ये कॉरिडोर पाराडीह काली मंदिर के पीछे से लेकर भिलाई पहाड़ी के पहले बाले गुमा तक बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी तक भी 4 लेन बनने जा रही है, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलेगी। आज हम लोग भूमि पूजन करेंगे और ट्रैफिक से इसको निजात दिलाने का एक बड़ा प्रयास है। इसका पूर्व जो है नेशनल हाईवे के लिए 5 साल पीछा लगा। वहीं विधायक सरयू राय ने बताया कि कॉरिडोर का काम कई वर्षों से लंबित था। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे मानगो हिलव्यू कॉलोनी की ट्रैफिक जाम की समस्या सुलझ जाएगी। कॉरिडोर के ऊपर से भारी वाहन चले जाएंगे, नीचे से स्थानीय लोग आना जाना करेंगे। उन्होंने बताया कि डोबो पुल रास्ते को भी 4 लेन किया जा रहा है। 4 लेन बन जाने के बाद बड़ी समस्या हुई थी कि स्थानीय लोग कैसे जाएं। यहाँ कोई साइड का रोड भी नहीं था, तो अब ऊपर से भारी वाहन ऊपर से चले जाएंगे और स्थानीय काम के लिए नीचे के 4 लेन का इस्तेमाल होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को सियालदह स्थित सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सियालदह अदालत ने पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा और 7 लाख रुपए अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। हालांकि परिवार के लोगों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बन दास ने कहा कि ये दुर्लभतम मामला नहीं है। वहीं ताजा मिली जानकारी के अनुसार मामले को लेकर परिजन उच्च न्यायालय जाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी ठहराया। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है, उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम मौत की सजा हो सकती थी। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ। तीनों सेक्शन में 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्ट लर्नेड कोर्ट
जो 10 लोग को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है और इसने सभ्यता को प्रेरणा दी है। लोकतंत्र की जननी भारत, वैशाली लोकतंत्र गणराज, चाणक्य के सिद्धांत, सम्राट अशोक के नैतिक मूल्य, नैतिक शासन व्यवस्था और इसी धरती से, चंपारण की धरती से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया, अहिंसा की यात्रा की। ये धरती हम सबके लिए प्रेरणा की धरती है। झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने आज राज्य के निबंधित गौशालाओं को समृद्ध बनाने के लिए 1,25,75,000 रुपए का चेक गौशालाओं को वितरित किया। मौके पर श्री प्रसाद ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बोकारो स्टील सिटी अंतर्गत सिटी थाना क्षेत्र में कई स्थानों पर आज छापेमारी अभियान चलाकर अवैध रूप से बिक्री किए जा रहे तंबाकू उत्पादों की जांच की गई। कई दुकानदारों से अर्थदंड की भी वसूली की गई। सामान जो था लंपे करा था। देश में नवाचार के माध्यम से युवा स्टार्टअप में क्रांति ला रहे हैं। रांची के नजदीक नगड़ी के भाई बहन ज्ञान प्रकाश राज और ज्योति राज ने भी इस दिशा में पहल की है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में शामिल होने का उन्हें मौका मिला। रांची के नजदीक नगड़ी के भाई बहन ज्ञान प्रकाश राज और ज्योति राज को नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को स्टार्टअप कैपिटल की अवधारणा से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना मेरे लिए गौरव का पल था। ये कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम का शीर्षक था विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इस कार्यक्रम में मेरा चुनाव मेकिंग इंडिया द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ट्रैक पर किया गया था और मुझे प्रधानमंत्री जी को भारत को कैसे स्टार्टअप कैपिटल बनाया जा सकता है इस संबंध में सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैंने प्रधानमंत्री जी को भारत को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए काफ़ी सुझाव दिए और उसमें जो प्रमुख सुझाव था वो था ब्रेन ड्रेन को रोकना और ब्रेन ग्रेन को इंक्रीज करना। उनकी छोटी बहन ज्योति कुमारी मेडिकल की छात्रा है। उन्हें इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ज्योति कुमारी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को रांची की तर्ज पर देश में पिंक ऑटो और पिंक बस सेवा शुरू करने का विचार दिया। मैंने बात रखी पिंक ऑटो एंड पिंक बसेस के लिए। हम देखते हैं रांची के एक छोटे से जगह में ये चल रहा है, बट अगर ये इनिशिएटिव पूरे देश में चलेगा तो ज़रूर महिलाओं की सेफ्टी और कंफर्ट में सुधार आएगा। और जैसे कि बसेस में होते हैं ट्रेन मार्शल्स होते हैं, तो लड़कियों की सुरक्षा ट्रेन में भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ट्रेन मार्शल्स भी होने चाहिए। ये सारे सुझाव मैंने दिए और उन्हें काफ़ी पसंद भी आए। इन होनहारों के माता पिता अपने बच्चों की इस उपलब्धि से खासे खुश हैं। और हमारे दोनों बच्चे जो वहाँ गए, ज्ञान राज और डॉक्टर ज्योति, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। बहुत बड़ी ही सौभाग्य की बात मुझे लग रही है। मैं बहुत ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि मेरे अंदर का जो शिक्षक है इन बच्चों की शिक्षा के काम आया। ज्ञान प्रकाश बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने आईएससी बोर्ड की परीक्षा में राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अटल टिंकरिंग लैब और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में भी वे हिस्सा लेकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। रांची से प्रताप की रिपोर्ट।
दिल्ली में होने वाले एट होम रिसेप्शन में इस बार जमशेदपुर की कोच और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित पूर्व तीरंदाज पद्मश्री पूर्णिमा महतो भी शामिल होंगी। पूर्णिमा महतो को राष्ट्रपति भवन से इसके लिए निमंत्रण मिला है। पूरे झारखंड के लिए ये गौरव का क्षण है। पद्मश्री पूर्णिमा महतो काफी खुश हैं और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जिंदगी का सबसे अनमोल क्षण है। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात करूंगी। पिछले साल राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। उन्होंने बताया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बड़े ही प्यार से सभी से बात करती हैं। कई लोग तो देखकर ये समझते हैं कि वो मेरी परिचित हैं। मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मतलब मुझ जैसे इस छोटे से जगह जमशेदपुर से मुझे बुलाया गया है और मैं बहुत खुश हूँ और सबको धन्यवाद भी करती हूँ कि मुझे याद किए। डेफिनेटली मैम बहुत अच्छे से हमारे से बात कर मतलब सभी से बात करती है, बट सब पूछती हैं आर्चरी के बारे में और कैसे चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। सभी पूछते हैं क्या आपका जान पहचान है क्या, ऐसे पूछते हैं। पूर्णिमा महतो ने बताया कि कोचिंग के लिए वर्ष 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। वहीं 2024 में पद्मश्री से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। वो 3 बार ओलंपिक में भारतीय आर्चरी की कोच भी रह चुकी हैं। 1994 में पुणे में हुए नेशनल गेम में 4 पदक जीतकर उन्होंने तहलका मचाया था। 1991 में पूर्णिमा ने सीनियर नेशनल टीम वर्ग में गोल्ड पदक हासिल किया था। मुझे 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है और 24 में पद्मश्री अवार्ड है और मैं मैम के हाथों ही ली हूँ पद्मश्री अवार्ड और फिर से मुझे और एक बार मौका मिल रहा है उनसे मिलने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। पद्मश्री पूर्णिमा महतो की शिष्या ओलंपियन अंकिता भगत कहती हैं कि मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि उनकी कोच को राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल से वो अपनी कोच श्रीमती पूर्णिमा महतो के दिशा निर्देश पर प्रैक्टिस कर रही हैं। नेशनल और एशियन चैंपियनशिप में पदक के बाद ओलंपिक में भी भाग ले चुकी हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि राष्ट्रपति भवन से मैडम को इनविटेशन आया है एट होम रिसेप्शन के लिए। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। देश दुनिया में अपना और पूरे झारखंड का नाम रोशन करने वाली पूर्णिमा महतो ने एक बार फिर झारखंड को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली पूर्णिमा हर बेटी के लिए प्रेरणा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार पूरे महाकुंभ क्षेत्र में व्यापक इंतजाम दिख रहे हैं। एआई कैमरों का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। इसके लिए महाकुंभ नगर में मंदिरों और प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। साथ ही मेला क्षेत्र में एआई तकनीक से लैस सर्विलांस कैमरे के सही संचालन के लिए करीब 400 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। सभी 2600 कैमरों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए जोड़ा गया है। ये कैमरे लोगों की संख्या बताने के लिए हेड काउंट करते हैं। ये कैमरे 300 मीटर दूर खड़ी गाड़ी का नंबर भी बता सकते हैं। इसका सारा रिकॉर्ड क्लाउड पर पहले जाता है, जिसको कोई भी कहीं भी देख सकता है। इसके अलावा अगर कहीं आग लग जाए तो इसकी भी जानकारी इनके जरिए तुरंत कंट्रोल रूम को मिल सकती है। इसका पूरा रिकॉर्ड महाकुंभ क्षेत्र के कंट्रोल रूम में भी उपलब्ध होता है, जिससे महाकुंभ मेला क्षेत्र की पल पल की जानकारी मिलती रहती है।
जो भी व्यवस्था करनी है वो सारी देखी गई है। हर स्टेशन पे एक कंट्रोल रूम बना है और उन सारे कंट्रोल रूम का मास्टर कंट्रोल रूम आप जो पीछे देख रहे हैं ये मास्टर कंट्रोल रूम है। सारे स्टेशन से लाइव फीड सीसीटीवी कैमरा की, आरपीएफ की, जो स्टेट की पुलिस है उनकी, और जो नया जिला बनता है अपने कुंभ के समय में, तो मेला जिला उनका फीड वो सारा का सारा एक जगह मास्टर कंट्रोल रूम में आता है। प्रयागराज के एसएसपी ने बताया कि मेला क्षेत्र के पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के लिए पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी गैर सामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रख रही है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें से अधिकांश में एआई फैसिलिटीज हैं। उसमें हमने पैरामीटर सेट करके रखे हुए हैं ताकि लगातार उसमें अलर्ट्स हमको मिलते रहें। क्राउड मूवमेंट के बारे में, क्राउड डेंसिटी के बारे में, बैरिकेड जंपिंग के बारे में, फायर एंड स्मोक अलर्ट्स के बारे में, साथ ही साथ। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। किसानों को आय बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि का सुझाव, पशुपालकों को हर संभव सहयोग का भरोसा। मेदिनीनगर में जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया प्रेरित। लौह नगरी जमशेदपुर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की बड़ी पहल। मानगो डिमना चौक में एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हुआ भूमि पूजन। और पश्चिम बंगाल में नेशनल योगासन प्रतियोगिता में झारखंड के प्रतिभागियों का बेहतरीन प्रदर्शन। 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान।